जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज दीपक। टुडे विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में एक ही एक्सरसाइज था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 जो है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर्स का नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो पहले हम समझेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर जो है, इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ नंबर। ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाइड खुद से हो और जो हमें उसका प्रोडक्ट मिलेगा, जो जो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, उसी नंबर को हम स्क्वायर बोलेंगे। वही स्क्वायर ऑफ ए नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 4। वी से 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 4 है वो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। जैसे अगर मान लो हम डेसिमल में इसका चेक करना चाहते हैं, जैसे 0.2 × 0.2 इक्वल, यहाँ जैसे 2 × 2 तो 2 हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका पावर क्या होगा, 2 होगा। इसको हम एक्सपोनेंट में बता चुके हैं, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 4। तो वी से 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। सेकंड पे आ रहा है, जैसे 0.2 × 0.2 इसकल टू 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.2 ऑफ होल स्क्वायर इसकल टू 0.04। वी से डैट 0.04 इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.2। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन आ रहा है 2/3 × 2/3, 2/3 ऑफ होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट आएगा 4/9। वी से डैट 4/9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2/3। तो हम स्क्वायर का डेफिनेशन यही समझ चुके हैं। स्क्वायर वही है कि अगर कोई नंबर का हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो स्क्वायर होगा, जो जिस नंबर का प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? अब हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जिस नंबर का पेयर बने। जैसे हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जैसे पहले इसकी डिफिनेशन पे आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। और ए स्क्वायर नंबर, यहाँ स्क्वायर नंबर होगा, ये यहाँ लाइन, और ए स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, या ऐसा स्क्वायर नंबर जो किसका स्क्वायर हो, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। जैसे द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ऐसे डॉट 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 सो ऑन आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये सब किसके स्क्वायर हैं? नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। और नेचुरल नंबर की कौन कौन सी स्क्वायर है? जैसे 1 का स्क्वायर ये 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49। परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जिसका जो नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू चेक ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कैसे हम चेक करेंगे नंबर को ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल हमारा 36। अब 36 को चेक कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, यहाँ एलसीएम की मदद से प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये 2 2 × 3 × 3, 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? जिसके 2 ही फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ। अब इसका यहाँ पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर हमारा इसमें 1 3 और आ जाता और ये इसका पेयर ना बनता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब 36 का यहाँ दोनों का पेयर बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 × 3 आप होल स्क्वायर कर सकते हैं बाय एक्सपोनेंट लॉ। 2 × 3 6 का स्क्वायर होगा। हैंस इट इज़ क्लियर डेट 36 इज ऑब्टेन्ड बाई स्क्वायरिंग 6। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है।
हैंस 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो 36 हमारा किसका, 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किस नंबर का है, किस नेचुरल नंबर का है, 6 का है। बस इसमें आप लोग को ये बात ध्यान देना है कि पेयर बनना चाहिए। अगर सभी नंबर का पेयर बनना, जैसे मान लो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर रहे हैं, तो इसका ये पेयर बन गया, इसका ये पेयर बन गया, तो और इस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये हमारा जो नंबर इसका रिजल्ट आएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर रिजल्ट आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये नंबर इतना ही होता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। किस नंबर का 16 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 का होगा। एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 225 को ले रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे बाय एलसीएम मेथड। 3 से कैंसिल, 75, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से। 225 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 इंटू दोनों का स्क्वायर, एक्सपोनेंट लॉ, 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं, हैंस इट इज़ क्लियर दैट 225 इज ऑब्टेन बाय स्क्वायरिंग 15। ये किसका स्क्वायरिंग है, 15 का स्क्वायरिंग है। हैंस 225 इज ये परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा 225 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। जिस नंबर का पेयर बनेगा, अगर पेयर पूरा बन जा रहा तो परफेक्ट स्क्वायर है। बस आप लोग को यही बात ध्यान देना है। अब इसके हम प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी हमारा है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर एंड ड्यूरिंग स्क्वायर नंबर। पहले प्रॉपर्टी पर हमारा है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारा, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर डेट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ ओनली 0 1 4 5 6 और 9 ऑन इट्स यूनिट प्लेस। इसमें है कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा, 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 9 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 है, 81 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जैसे 17 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, जनरली मतलब यही डिजिट आएंगे, उसका लास्ट डिजिट जो होगा अगर हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 0 1 4 5 6 एंड 9, यहाँ 9 आ रहा है। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे 4 5 आ रहा है, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 6 आ रहा है, 13 का स्क्वायर करेंगे 9 आ रहा है, 20 का स्क्वायर करेंगे 0 आ रहा है। जैसे हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 6 आ रहा है। किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25 5 आ रहा है। जनरली जो जिसका यूनिट नंबर होगा वो हमारा 0 1 4 5 6 एंड 9 ही होगा। किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा जनरली 0 1 4 5 6 एंड 9। दूसरे प्रॉपर्टी पर आ रहा है, जनरली ए नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जिस नंबर का अगर कोई नंबर एंडिंग हो रहा है उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा नहीं होगा। जैसे 2 हम ला रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं 22, तो क्या ये 22 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, जो कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर किसी डिजिट में किसी नंबर में उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 आ रहा है तो वो जनरली जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम मान लो 3 है, कोई नंबर ऐसा करना है कि जो 3 है लास्ट डिजिट, जैसे मान लो हम 13 करना नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 133 कर रहा है तभी 133 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा 7 का भी कर सकते हो, जैसे 177 17,007 कुछ भी कर रहा है, 1777 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे 8 का भी 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 188 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1708 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी से क्या समझ रहे हैं कि जिस नंबर का लास्ट एंडिंग, अगर किसी डिजिट का लास्ट एंडिंग 2 3 7 8 है तो उसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 4 डिजिट आप लोगों को लर्न होना चाहिए, 2 3 7 8। और किसका एंडिंग अगर 0 1 4 5 6 और 9 आ रहा है एंडिंग तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर आप लोगों को चेक करना होगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है होगा। ये नहीं कि 9 आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अब 19 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं,
9 आ गया तो ये इसमें भी तो 19 में तो 9 आ रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर 9 से रिलेटेड है, क्वेश्चन में आ रहा है कि कोई डिजिट है, जैसे है 289, अब चेक करना है कि 289 क्या परफेक्ट स्क्वायर। अब 9 आ रहा है तो आप लोग को जरूर सोचना कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसको आपको एलसीएम निकालोगे, उससे अगर पेयर बनाओगे, पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा जनरली। अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आ रहा है तो डायरेक्ट बोल देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लास्ट डिजिट 2 3 7 8। प्रॉपर्टी 3 पे आ रहा है। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में राइट करना, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 जो है यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। जैसे किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है, अब कोई किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी हेल्प करेगा। तो जैसे मान लो किसी नंबर का 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, जैसे हम मान लो यहाँ मान रहा है 10, अब 10 का स्क्वायर कर रहा है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 0 आएगा। जैसे 1 और 9 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, अगर स्क्वायर करने पर 1 आएगा। जैसे 1 किसका यूनिट डिजिट होगा, जैसे 11 हम मान रहे हैं, 11 का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, अब इसका स्क्वायर कर रहा है तो ये आ रहा है रिजल्ट 121, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 ही आएगा, जनरली 1 ही आएगा। 9 का भी 1 ही आएगा। जैसे 9 अगर हम 9 का ही स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 9 में किसका है चेक कर सकते हो, जो वो 9 1 ही आएगा। 2 और 8 का 4 आएगा। अगर जनरली 2 और 8 का किसी यूनिट डिजिट अगर किसी डिजिट का यूनिट लास्ट नंबर रहेगा 2 और 8, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। क्वेश्चन इसका किस टाइप से पूछेगा, कोई डिजिट दे देगा, जैसे दे देगा 2 4 8 5। अब आप लोग को पूछ लेगा कि इस डिजिट को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोग को समझ जाना होगा कि 5 इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर करने पर क्या यूनिट डिजिट होगा, 5 होगा। तो जो उसमें 5 रहेगा उस पर आंसर कर देना। अगर 2-4 ऑप्शन 5 हो रहे हैं तो उसको आप लोगों को चेक करना होगा। जैसे 2 और 8 का जनरली अगर हम स्क्वायर करेंगे उसको यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 8 ही आएगा। 4 और 6 का भी यूनिट डिजिट जो होगा 6 आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 यूनिट डिजिट आ रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं 4 ही का स्क्वायर, 14 का भी कर सकते हो, इसका भी यूनिट डिजिट 4 है। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे 6 का करेंगे 36 6 आएगा। 16 का भी करोगे 256 6 आएगा। 3 और 7 का भी अगर किसी डिजिट का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 3 और 7 रहेगा तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 9 में आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। प्रॉपर्टी 4 जो है ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज विल नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ये कह रहा है अगर किसी नंबर का जीरो जो है ऑड नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे 1000 है तो 1000 में 3 जीरो है, तो 3 जीरो क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ये तो क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब तो आ जाएगा 100, लेकिन मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूँ, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ भी 3 जीरो आ रहा है तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ 5 जीरो आ रहा है, ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आठ नंबर में आ रहा है जैसे 1 7 0 3 7 0, ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही, और आज का होमवर्क यही रहेगा कि कॉपी को कंप्लीट करना है। जितना हम टॉपिक बता चुके हैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, और होमवर्क हम कल वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।